स्वागत है दोस्तों स्पोकन इंग्लिश की अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि आज हम लोग ग्रामर का बेसिक चीज को समझने वाले हैं जिसको बोलते हैं ग्रामर का रूट। तो वो है दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। दोस्तों जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं वे 8 भागों में बांटे जाते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 8 भागों में। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। प्रत्येक जो ग्रुप है उसको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया दोस्तों नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया वर्ब, 4 में हो गया दोस्तों एडजेक्टिव, 5 में हो गया एडवर्ब, 6 में हो गया दोस्तों प्रीपोजिशन, 7 में हो गया कंजक्शन, 8 में हो गया इंटरजेक्शन। तो दोस्तों बारी बारी से हम लोग इनको देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे नाउन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। नाउन क्या होता है दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में एक एक को उठाकर बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं नाउन क्या होता है। अ नाउन इज अ नेम। दोस्तों कोई भी चीज का नाम नाउन होता है। दुनिया में कोई भी चीज है, जो भी चीज है, सारा चीज क्या है, उसके नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे हो गया दोस्तों पर्सन, क्या हो गया पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडिया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है राम, पटना, बुक, डॉग, ऑनेस्टी। तो ये सारे क्या हो गए दोस्तों नाउन। तो नाउन हम लोग समझ गए कि दुनिया में कोई भी चीज है उसके नाम को क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रोनाउन किसको कहते हैं। और प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले में जिसका दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो अब हम लोग के दिमाग में सवाल आता है कि प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं, क्यों किसी के बदले यूज करेंगे। तो दोस्तों उसके बारे में भी समझ लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोनाउन कौन कौन सा है। जनरली प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। तो दोस्तों कितना हो गया, 2, 4, 6, 7। तो 7 हो गया दोस्तों प्रोनाउन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज डेली। मतलब राम एक विद्यार्थी है, वह डेली पढ़ता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ही क्या हो गया, यहाँ पे ही हो गया प्रोनाउन। अगर यहाँ पे ही यूज नहीं करते तो क्या यूज करना होता है, यहाँ पे यूज करना होता है राम। राम को यहाँ पे फिर से लिखना होता। तो सेंटेंस दोस्तों भद्दा लगने लगता है, बार बार एक जैसे। राम इज अ स्टूडेंट, राम स्टडीज डेली, राम गो टू पटना, राम। तो ऐसे राम राम जितना भी यूज करेंगे तो बार बार यूज करने से सेंटेंस अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्या, क्योंकि सेंटेंस अच्छा लगे। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों वर्ब। अब वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या शो करता है दोस्तों, एक्शन, कोई काम हो रहा है उसको या कोई अवस्था को शो करता है। जैसे यहाँ पे वर्ब कुछ दिया हुआ है, सारे वर्ब तो लिखना पॉसिबल नहीं है दोस्तों इतना छोटा बोर्ड में, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखा हूँ रन, ईट, रीड, इज, एम, आर, ये सब मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग हो गया वर्ब। इज भी दोस्तों उस यहाँ पे वर्ब है। अब नंबर 4 में दोस्तों देख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन। दोस्तों नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स हाउ, विच, हाउ मेनी। तो दोस्तों ये हाउ, विच और हाउ मेनी के क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे गुड हो गया, बिग, थ्री, ब्यूटीफुल। सी इज अ गुड टीचर, वह कैसी है, वह एक अच्छी टीचर है। अगर इसमें कैसी का क्या दोस्तों आंसर आ रहा है, अच्छी टीचर है। समझ में आ गया दोस्तों। तो यहीं पे हो गया सी इज अ गुड टीचर। अब हम लोग देख लेते हैं इधर एडवर्ब किसको बोलते हैं। अब क्या देख लेते हैं एडवर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में, लेकिन एडजेक्टिव दोस्तों नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है,
लेकिन ये डिस्क्राइब किसको कर रहा है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इतना समझ लेना है। इट टेल्स हाउ, वेन, वेयर। ये दोस्तों हाउ, वेन, वेयर के क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे देख लेते हैं, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। वो कैसा दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, इसका ये आंसर दे रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अब प्रीपोजिशन शोज पोजीशन और रिलेशन। तो दोस्तों प्रीपोजिशन क्या शो करता है, रिलेशन बताता है, पोजीशन बताता है कि कोई भी जो वस्तु है उसका क्या पोजीशन है, उससे क्या रिलेशन है। तो रिलेशन कौन सा बताता है, प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे इन हो गया, ऑन, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, ये कुछ प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, दिस बुक इज ऑन द टेबल। वो जो बुक है वो कहाँ पे है, ऑन द टेबल, टेबल पे है। तो उसका क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि बुक कहाँ पे है, बुक का पोजीशन बताया। तो बुक कहाँ पे है दोस्तों, वो है ऑन द टेबल। अब 7 नंबर में देख लेते हैं कंजंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अ कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंसेज। तो कंजंक्शन क्या करता है दोस्तों, सेंटेंसेज और वर्ड्स को ज्वाइन करता है। क्या करता है दोस्तों, ज्वाइन करता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे कुछ कंजंक्शन लिखा हुआ है, एंड, बट, बिकॉज। जैसे आई लाइक टी, क्या है दोस्तों, आई लाइक टी, बट क्या है दोस्तों, बट आई डोंट लाइक कॉफी। तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस हो गया और ये दूसरा सेंटेंस हो गया कि आई डोंट लाइक कॉफी, उसको किससे जोड़ दिए, उसको जोड़ दिए बट से। तो दोस्तों ये हो गया लिंकिंग वर्ड। तो क्या हो गया दोस्तों, ये है कंजंक्शन। अब नंबर 8 में देख लेते हैं इंटरजेक्शन। क्या है दोस्तों, इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या बताता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत जोर का जो फीलिंग आता है, जैसे दुखी का, खुशी का। तो ये सब देखिए, ओ, वाओ, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है दोस्तों, फीलिंग बताता है। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, वाओ यू डिड वेरी वेल, वाओ यू डिड वेरी वेल, मतलब वाओ तुम बहुत अच्छा किए। तो दोस्तों ये बताया है क्या चीज को, ये बताया है फीलिंग की, खुश हो गया इंसान, देख के खुश हो गया कि हाँ बहुत अच्छा काम किए हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में समझ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों बहुत चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, नमस्कार, जय हिंद।